इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। चारों युग, सतयुग में साकेत में भगवान जी महाराज रहते हैं, त्रेता में प्रभु की सेवा में, द्वापर में कपिध्वज भगवान का जो रथ है वहां हनुमान जी महाराज विराज रहे। इसीलिए तो कर्ण ने तो पहले दिन ही भस्म कर दिया था। जो रथ था कर्ण ने पहले दिन ही भस्म कर दिया था। इसलिए जब युद्ध पूर्ण हुआ तो नित्य का नियम था कि भगवान उतरकर, ये ड्राइविंग का नियम है कि ड्राइवर उतरकर गाड़ी खोले तब मालिक उतरे। अब उसमें मालिक जरा लवरा ना होना चाहिए, मालिक स्थिर बुद्धि होना चाहिए। हाँ, कि ड्राइवर जी खोलेंगे तो ये उनकी ड्यूटी में आता है, तो वो गेट खोलेंगे। पता चला कि मालिक अपनों गेट खोल रहा है और ड्राइवर मोटा हो गया बेचारा, उसका भी गेट खोल रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो शरीर है। परंतु ये व्यवहार है। तो दैनंदिनी रूप से भगवान उतरकर और अर्जुन से कहते थे आओ पार्थ, हाथ पकड़ा के उतारते थे। ये रथ चलाने का विधान है। तो मित्र हैं, कुछ भी करा लीजिए आप। सबसे ऊंची प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँक्यो भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो जब 18वें दिन युद्ध पूर्ण हुआ तब भगवान ने देखा और कहा उतरो पार्थ। तो ज्ञानंद भैया, अति निकटता में एक दोष आता है, उसका नाम है नैकट्य दोष। किसी से भी आपकी निकटता होगी ना तो उसमें दोष आएगा। इसलिए जीवन में हर स्तर पर थोड़ी दूरी अवश्य रखनी चाहिए। अर्जुन की भ्रिकुटी थोड़ी टेढ़ी भई, भगवान मुस्कुराए, कहे उतरो पार्थ। युद्ध जीता मैं, नित्य तो ये हमको उतारते थे, आज कह रहे हैं उतरो पार्थ। तीसरी बार भगवान ने कहा उतरो पार्थ। तो जैसा कि लोग उतरते हैं झनकते हुए, पार्थ भी झनके उतरे। जैसे पार्थ उतरे वैसे श्री हनुमान जी महाराज ध्वज से उड़े और परमात्मा रथ से नीचे आए। आश्चर्य, एक पल लगा रथ धू धू करके जल गया। जो बचे थे सब देखते रह गए, ये क्या हुआ। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने कहा पार्थ, यह रथ तो प्रथम दिन ही धनुर्धर कर्ण ने नष्ट कर दिया था। ये तो श्री हनुमान जी और मेरे संकल्प से 18 दिन के लिए सुरक्षित था। युद्ध का लीला भाव तो समाप्त ही हो जाता हो। इसलिए कहा ना यत्र योगेश्वरः पार्थ, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, जहां धनुर्धर पार्थ हैं, वहीं श्री और विजयता उपस्थित रहती है। ये संजय ने कहा है गीता जी में,
ये निश्चित मेरा मत है, धृतराष्ट्र से संजय कहते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण योग योगेश्वर हैं, धनुर्धर पार्थ हैं, वहीं श्री और विजयता उपस्थित रहती है। अर्थात धर्म ध्वजा कपिध्वज। आज भी श्री हनुमान जी के मंदिर पर, राम मंदिर पर सब लोग भगवान के प्रिय हनुमान जी का ध्वज लगा देते हैं। तो चारों युग, त्रेता में सेवा में, द्वापर में रथ पर, कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज का गांव गांव, घर घर, चाहे जहां बिठा दो। लेकिन देखिए, एक प्रार्थना है मेरी, जैसे भारत का शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां मजार न बनी हो, लेकिन कम से कम श्री हनुमान जी को सड़क पर, पेड़ पर, चाहे जहां न बैठाया जाए। और खैर बैठे हैं तो बैठे हैं, चाहे जहां बना दिया भगवान का दरबार, नहीं, आने जाने का मार्ग तो व्यवस्थित होना चाहिए, चाहिए उसको बिठा देते, कोई पूछने वाला नहीं, समझना होगा। आइए, भगवान श्रृंगवेरपुर आए, निषाद जैन ने बहुत स्वागत किया, रात्रि विश्राम, प्रातःकाल सुमंत्र जी को विदा किया है प्रभु ने, और अब गंगा जी के पावन तट पधारे, जहां भक्तराज केवट भगवान की प्रतीक्षा में। ये प्रसंग बहुत मधुर है। जाति का केवट भगवान को 4 घंटे खड़े रखे, क्यों? प्रेम के मारे। प्रेम में तो कहीं भी रहा जाता है। देखिए, प्रेम बड़ा विराट शब्द है। हमारे सतीश भैया तो प्रेम पर बहुत लेख लिखे हैं, संशय, भ्रम, आदान प्रदान, क्या क्या सब लिखे हैं, श्रद्धा, विश्वास। हमने कहा धर होता है तुम्हारा प्रेम, लेकिन सावधान, प्रेम माने त्याग, प्रेम माने समर्पण, प्रेम माने प्रदान, प्रेम माने न्यौछावर, चाहत नहीं, कामना नहीं, कामना रहित संबंध माने प्रेम। प्रेम होता कब है? मन एक हो जाए, मन के स्तर पर जब ऐक्यता हो जाती है तो प्रेम हो जाता है, पता नहीं चलता। प्रेम के लिए आवश्यक नहीं है कि सब कुछ मिल जाए, विचार भी मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, मन मिल जाए, हृदय, ना ना ना, संभव ही नहीं है। जीवन में किसी भी एक स्तर पर हमारा मिलान हो जाता है तो प्रेम चल पड़ता है। भाई भाई का, पति पत्नी का, मित्र मित्र का, जीजा साले का, साला साले, साड़ू साड़ू, आदि आदि। हाँ, प्रेम का एक स्तर है, स्तर है। मन के स्तर पर ऐक्यता हो जाए तो प्रेम चलता है। किसी से मैं निरंतर कहता हूं कि जिनको ये भ्रम है कि भगवान खाते नहीं, पीते नहीं, बोलते नहीं, सोते नहीं, नहाते नहीं, धोते नहीं, देखते नहीं, वो भ्रम है, महाभ्रम है। भगवान सब करते हैं, सब करते हैं। और जो इस स्तर पर सोच लिया उसका प्रेम पक्का। ज्ञानी को प्रेम उपलब्ध नहीं होता हो। बाबा ने मां से कहा, राम अतर्क्य बुद्धिमान भाई, हे राम
बुद्धि मन वाणी राम जी अतर्क हैं, तर्क पर भगवान को नहीं कसा जा सकता है। तार्किक लोगों को भगवत प्रेम नहीं होता। आपने देखा होगा, ये कहे वो कहे, वो कहे ये कहे, क्या कहे, कुछ नहीं कहे, बेकार की कहे। प्रेम मन के स्तर पर, मन क्रम वचन छाण चतुराई अनन्यता हो प्रेम। हम लोग पद गाते रहते हैं, उद्धव जी भगवान सर्वव्यापी हैं, यह सिद्धांत लेकर वेदांत का माँ राधा जी के पास आए तो राधा जी ने उनकी सुन लिया, कहा संभालो ज्ञान की गठरी आपकी, कहीं ने कांटों में उलझ करके फट न जावे। ये ज्ञान जो है अपने पास आप रखो, ये प्रेम नगरी है, ये ज्ञान नगरी नहीं है। क्या? वृंदावन धाम प्रेम भूमि है। और आप देखिएगा, एक पद है बिंदु जी महाराज का, प्रेम ही है अपना सिद्धांत। क्या? जिसके जीवन में आप परिवार में रहते हैं, यदि आप में प्रेम नहीं होगा तो परिवार में नहीं होगा। सब में नहीं है तो सबके लिए थोड़ी है जी। जो यह जानता है कि प्रेम करना है केवल उसी को करना है, जो नहीं जानता है उसको वो जो कर रहा है वो करना है। हम आप जानते हैं ना कि हमको प्रेम करना है, सब जाने अनिवार्य थोड़ी है। तो माँ ने कहा ये तो प्रेम की बात है, बुधो बंदगी तेरे बस की, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती। ये प्रेम केवट जी का भगवान में प्रेम, निषाद का नहीं, केवट जी का। निषाद जी को समझाना पड़ा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, विगत अलखयनादियनूपा, सखा परम परमार्थे, मन क्रम वचन राम मित्र, ये परमार्थ है, ये करो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।